अगर आप अपनी जन्म कुंडली में अपने ऋणों से परेशान हो तो सबसे पहले किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को मिलकर के आप अपनी कुंडली में पूर्व जन्म के ऋणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। किसी से नहीं मिल रहा है तो हमारे पास आए, हमसे जन्म कुंडली बनवाएं। मुझसे नहीं मिल सकते तो जन्म कुंडली बनवा के आप मंगवा लें। हमारी संस्था में बहुत सारे 100-150 लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे आप बात करके अपने सभी ऋणों के बारे में जान सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, उन ऋणों का उपाय करें। जैसे कि मैं एक बार, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर ध्यान से इस वीडियो को देखना भी है और समझना भी है। दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें घर में, दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें घर में बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं तो पितृण दोष बना हुआ है। पितृण दोष बना है तो 43 डेज बुधवार से लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़वाए। घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी भी नवनिर्माण मंदिर में दान कर दें। चौथे घर में केतु के होने से मातृण दोष लगा है। एक चांदी का सिक्का बहते पानी में सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन जल प्रवाह करें और मां की जी भर के सेवा करें। पांचवा घर जो हमारे पूर्व जन्म का, हमारे प्रारब्धों का है, जिससे हमारे पुण्य फलीभूत होंगे या हुए हैं। हम अच्छे घर में पैदा हुए, हमें अच्छे माता पिता, अच्छी प्रॉपर्टियां, अच्छे भाई बहन, अच्छे सब कुछ मिल गए, तो इसमें हमारे 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमारे पुण्यों का घर भी है, हमारे प्रारब्धों का घर भी है, सिंचित कर्मों का घर है। लेकिन इस घर में जब शुक्र, शनि, राहु, केतु या इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो इससे सवदोष, ऋण दोष बनता है। पाप का कारण रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, तब ये सवदोष, ऋण दोष, इसको सेल्फ ऋण दोष भी कहते हैं। इसके लिए घर कुटुंब में जितने भी लोग हैं सबसे बराबर पैसे इकट्ठे करके सूर्य विष्णु यज्ञ करना, आपके सारे ऋणों से आपको मुक्ति मिल सकती है। बट ये क्योंकि थोड़ा लंबा और बड़ा प्रोसीजर है तो इसको पहले समझना है, फिर इसको करना है। तीसरे घर में चंद्रमा का होना कन्या बहन ऋण का दोष देता है। इसके लिए पीले रंग की 9 कोड़ियां जलाएं, जल प्रवाह करें। पाप का कारण किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल न रखना, किसी लड़की को धोखा देना, ये इंडिकेशन है चंद्रमा का तीसरे घर में होना। और इस जन्म में फिर ऐसी गलतियां आपके सारे राजयोगों को खा जाएंगी और फुटपाथ पे जन्म होगा। बचपन कैसे बीतेगा कि कोई औरत आपको किराए पे लेगी, आपको लेकर के आपके नाम पर भीख मांगेगी और पूरे जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना या किसी भी लड़की को धोखा देना, किसी भी लड़की को चीट करना, इसको कन्या बहन ऋण का दोष कहते हैं। लड़की की कुंडली में है तो उसने भी पाप कर्म किया, लड़के की कुंडली में तो उसने भी ये पाप कर्म किए हैं। तो पीले रंग की कोड़ियां जलाएं, जल प्रवाह करें और ऐसा पाप कदापि दोबारा ना करें। बुध का और शुक्र का प्रथम और 8वें घर में होना, इसको बोलते हैं पारिवारिक ऋण दोष। किसी के पके हुए खेत में आग लगा देना, किसी की लास्ट, जैसे किसी का प्रोजेक्ट आज पूरा होने वाला है, वो प्रोजेक्ट अपने नाम पे दिखा देना, अपनी प्रमोशन करा लेना। आपके जूनियर ने प्रोजेक्ट पूरा करके दिया है और आपने अपने बॉस को बताया कि मैंने किया है, वाह वाही आपने लूट ली। ये क्रेडिट कई जन्मों तक आपको इस पाप के अंधकार में, माया जाल में फंसा के रखेगा। बुध और शुक्र प्रथम और 8th हाउस में होना पारिवारिक ऋण दोष देता है। अपने बच्चों के जन्मदिन पर अपने बच्चों के साथ ना होना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना, गर्लफ्रेंड के बच्चों के साथ होना, किसी दूसरी जगह पर रासलीलाएं करना, इससे उत्पन्न होता है पारिवारिक ऋण दोष। तो इसके लिए कुछ पैसे की दवाइयां खरीद के किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को या जरूरतमंद लोगों को मेडिसिन डोनेट करें और साथ में इस पाप का प्रायश्चित भी करें और ऐसा पाप कदापि दोबारा जीवन में ना करें। उसके बाद सूर्य, मंगल और चंद्रमा का 10वें या 11वें घर में होना क्रुअल्टी ऋण दोष। किसी का मकान जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना, उससे ये दोष ऋण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस प्रायश्चित का समाधान तो हो गया, लेकिन ऐसा प्रायश्चित, ऐसा जीवन में ना किसी को ऐसा करने दें और ना खुद करें। दूसरे और 7वें घर में सूर्य, चंद्रमा और राहु का होना पति या पत्नी ऋण दोष बनाता है।
अपनी पत्नी को मार देना, किसी ऐसे स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, अपने पत्नी को धोखा देना, अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार देना, ये इंडिकेशन दूसरे या सातवें घर में चंद्र, सूर्य और राहु का होना ये इंडिकेशन दे रहा है कि पूर्व जन्म में भी ये पाप कर्म करके आए हो और इस जन्म में भी ये चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। इसका प्रायश्चित करो। किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ और अपने पार्टनर की जी भर के टेक केयर करें। आप लड़की हैं, आपकी कुंडली में दोष है तो पति को भगवान बना के रखें। आप पुरुष हैं, आपकी कुंडली में दोष है तो पत्नी को रानी बना के रखें। इस पाप का यही प्रायश्चित है। जन्म कृत ऋण दोष, ससुराल से धोखा करना, फरेब, ऐसा कि तबाही हो जाए, ससुराल वालों से पैसे लूटना, दहेज के नाम पे लूटपाट करना, उनको दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, पत्नी को हड़काना, मारना, पीटना, पैसे के लिए उसको ससुराल भेज देना, अपने पत्नी के गर्भ में बच्चा ये सोच करके गिरवा देना कि ये बेटा नहीं है बेटी है, अबॉर्शन करा देना, इससे जन्मकृत ऋण दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए एक नारियल जल प्रवाह करें और प्रायश्चित करें और ऐसी गलती कदापि दोबारा ना करें और ना किसी को करने दें, ना किसी को ज्ञान दें। मंगल का 8वें घर में होना, 6ठे घर में होना, जन्मकृत ऋण दोष। आप अपने भतीजे से धोखा करना, उसकी प्रॉपर्टियां हड़प लेना, डॉग्स को मारना, किसी जानवर को मारना, नॉनवेज अपने खाने के लिए किसी जीव की हत्या करना, इससे प्रकृति ऋण दोष बनता है। भगवान ने हर जीव को जीवन दिया है, आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आप उसकी मृत्यु का कारण बने। लेकिन अगर आप किसी भी जीव जंतु की मृत्यु का कारण बन रहे हैं तो अजन्मकृत ऋण दोष आपके कुंडली में बन रहा है। अगर आपके कुंडली में मंगल 6ठे घर में बैठा है, चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है, तो यह इंडिकेशन है, प्रकृति ऋण दोष को इंडिकेट कर रहा है। किसी विधवा स्त्री की सेवा, किसी बुजुर्ग स्त्री की सेवा, मनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, और डॉग्स को खाना खिलाना, जीवों की टेक केयर करना, यही आपको इस पाप से मुक्ति दिलाने का एक उपाय है। तो दोस्तों, इन ऋणों से जब आप मुक्ति पा जाएंगे तो करोड़ों, अरबों, खरबों, जितने मर्जी आपके ऊपर कर्जे हों, इन कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। और मैंने कोई ये नहीं बोला ये मंत्र पढ़ने से कर्जा आपके पापों का प्रायश्चित करने से दूर होगा। आज अगर कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा है, तो इसकी वजह है, मैं उस वजह को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। मैं एलोपैथी खिला करके आपको पेन दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे करके आपके दर्द को ठीक नहीं कर रहा हूं। मैं परमानेंट ये दर्द दोबारा ना हो जीवन में, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जितना हो सके शेयर करें। अपने सभी बच्चों को, परिवार को, जितने विदेशों में आपके रिश्तेदार रहते हैं, सबको भेजें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे कमेंट्स के साथ हमें बताते रहिए कि हम किन टॉपिक्स पे अच्छी वीडियो बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।